जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अनुपात समानुपात में टाइप आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्नों को और देखेंगे इनके क्या बेसिक रूल्स होते हैं। पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे सवालों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें तीन चीज़ दी हैं, जैसे आय, व्यय और बचत। अब इन तीनों चीज़ों को समझना है हमको। तो आय हमारी क्या होती है? आय एक ऐसा धन होता है जो या तो मंथ में एक महीने में यानी पूरा आपको मिला हो इकट्ठा धन हो, या साल में इकट्ठा मिला हुआ धन हो, उसे हम आय कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी में है, एक महीने में आप 1,000 कमाते हैं, तो अब आप खर्च घर पे कर रहे हैं, मान लो 100 रुपये, तो बचत आपकी कितनी होगी? बचत आपकी 900 रुपये हो जाएगी। बस इसी में रिलेट करके हमको पढ़ना है। जो ये बराबर करके आय देती है वो बचत प्लस व्यय का टोटल मूल्य होता है। यानी जो 1,000 है ये 100 प्लस 900 का जोड़ है, और ये दोनों जुड़े कैसे? तो ये हमारी बचत और व्यय है। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास 1,000 रुपये हैं, आप बचाते हैं 900 रुपये, तो आपके पास आप कितनी इनकम यानी खर्च किए हैं, तो वो आप बता सकते हैं 100 रुपये। तो ये था थोड़ा सा बेसिक। इसमें ये अगर आपको नॉलेज में है तो आप इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उसके क्या रूल्स नियम्स हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है एक व्यक्ति है जिसके व्यय और बचत के दो अनुपात हैं, एक 6:1 का अनुपात है। उस व्यक्ति की जो पूरी इनकम है यानी आय है वो 42 रुपये, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 4200 रुपये है। तो उस व्यक्ति की व्यय पूछ रहा है, व्यय कितनी होगी। तो चलिए यही देखना है। अब हमने एक चीज़ आपको शुरू में समझाया था कि आप क्वेश्चन को तभी लगा सकते हैं जब आपको बराबर का मान मिल जाए। कहने का मतलब ये है, जैसे आपको आय पता है कि 4200 रुपये है, अब इस 4200 के बराबर में कुछ रखने को मिलेगा तभी ये 4200 कटेगा, यानी आय ही मिलेगी तभी आप काट सकते हैं। अब आप सोचो कि व्यय का आपका अनुपात 6 है और बचत का अनुपात 1 है। अब आप अकेले अगर व्यय का रखेंगे, हमने कहा कि आय बराबर आय ही रखेंगे तभी वो कटेगा। तो अब आय बनाना, अभी थोड़ी देर पहले यही बताए हैं कि व्यय और बचत दोनों को मिला करके ही आय बनती है। तो दोनों को मिला देंगे यानी 6 1 7, तो हम कह देंगे 7 बराबर 4200 के। अब दोनों ही आय हैं, लेकिन ये अनुपातिक आय है जिसका मान 7 है, और ये जो है धन है पूरा रुपये में दिया हुआ है 4200 रुपये। तो ये रुपये का मान है और ये अनुपातिक मान है, अनुपातिक रुपये का मान है। तो हम कह देंगे अनुपातिक रुपये का मान बराबर टोटल रुपये, काट देंगे 7 से इसको, तो एक बार जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा 6 बार, यानी 600 आ जाएगा। तो एक अनुपातिक मान बराबर आ जाएगा 600 रुपये। अब इसमें जो भी पूछे हो आप निकाल सकते हो, यानी एक ये जो मान है ये हमारा अनुपातिक है। अब अनुपात को ही बना सकते हैं। जैसे अब पूछ रहा है व्यय, तो देखना है कि व्यय का अनुपातिक मान कितना है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो व्यय का अनुपातिक मान यहाँ दिए है 6, तो 6 बराबर हमको निकालना है। तो आपको पता है कि ए बराबर 600 के, तो 6 बराबर हो जाएगा, यानी 6 गुना है तो 6 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 3600। ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब इसी में कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। हम हर टाइप का एक ही क्वेश्चन लिए हैं, अब इसमें कई तरीके से पूछ सकता है। जैसे यहाँ 4200 ना दे करके आपसे ये दे देता कि केवल व्यय दे देता कि व्यय जो है 3600 रुपये है, तो टोटल आय का मान बताओ। तो अब व्यय के बराबर व्यय रखना होता, तो व्यय 3600 है और यहाँ व्यय दिए है, व्यय का मान कितना 6, तो 6 बराबर 3600 के रख देते तो एक बराबर आ जाता 600 का। और फिर आय पूछ लेता आपसे, आय पूछ लेता तो आय यानी टोटल मान 7 आता, तो 7 बराबर निकाल देते 4200 आ जाता। फिर इसी तरीके से मान लो यहाँ बचत दिए होता कि बचत आपको दिए होता 600 रुपये, और आपसे पूछ रहा होता व्यय बताओ या आय बताओ, तब भी आप निकाल सकते। बचत को बचत के बराबर रख देते, जो अनुपातिक मान होता उसके हिसाब से देख लेते कि कितना आपका टोटल निकल रहा है, उससे निकाल लेते अगर आय पूछता तो।
वह पूछता तो वह का अनुपातिक मान निकाल देते। तो इस तरीके से 3-4 टाइप के इसी में क्वेश्चन बन सकते थे। तो पहले टाइप के क्वेश्चन हम समझ लिए। अब आगे चलेंगे टाइप नंबर 2। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है पी व क्यू की आय में 3:5 का अनुपात है। पी तथा क्यू की आय में 20% तथा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आय में अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर एक तो पी है और एक क्यू है, दोनों की आय का रेशियो दिया है कितना, 3:5 ये दे रखे। और इसी में फिर कह रहा है कि पहले में 20% की बढ़ोतरी हो जा रही, यानी पी वाले में, और क्यू वाले में 10% की बढ़ोतरी हो जा रही। अब ध्यान से समझो, अगर आप ये अनुपातिक मान 3 को मान के 20% बढ़ाएंगे और 5 को मान के 10% बढ़ाएंगे तो नहीं लग पाएगा। क्वेश्चन लगेगा लेकिन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा, फिर भिन्न को आप काटेंगे, अनुपात बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब इसको सबसे आसान तरीका यही है कि आप एक काम करो कि इस 30 को आप बना दो 00 लगा के 300 और इस 5 को बना दो 500। अब ये आप आसानी से लगा सकते हो। अब आप इसका मान निकाल सकते हो। देखो, प्रतिशत का मतलब ये प्रतिशत हटाओगे तो प्रतिशत में मतलब 100 आप हटा दो, ऊपर के 2 जीरो काट देंगे। परसेंटेज में हमने पढ़ाया बेसिक, आप परसेंटेज का वीडियो अगर नहीं देखे तो वहाँ जाके देखिए। और इसके प्रतिशत को हटाएंगे तो ये 2 जीरो हट जाएंगे। अब आप देख सकते हो ये गुणा कर देगा 20 और 30 3 से, तो ये 60 आ जाएगा, यानी 60 रुपये बढ़ जाएंगे 300 में। तो हम कह देंगे ये 360 हो जाएगा। और इसमें अगर 5-10% की बढ़ोतरी देखेंगे तो 5 × 10 यानी 50 रुपये बढ़ जाएगा। 500 पहले माने थे, 550 हो जाएगा ये। या फिर आप डायरेक्टली 360 करने के लिए आप 100 में 20% बढ़ाते तो 120% का मान निकाल लेते, तब भी यही आता 360 रुपये। अब इसको हम अनुपात में चेंज कर लें, समझो आंसर लग गया। ये काट देंगे, इससे कट जाएगा जीरो, ये कट जाएगा। अब देखेंगे क्या ये कटेंगे, तो अब ये कटने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब नहीं कटेंगे ये, तो इसका अनुपात निकल आएगा 36:55। ये नहीं कटेंगे आपस में, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ऐसे क्वेश्चन 3 अनुपात में भी दे सकता है, 3 बार का अनुपात पी क्यू आर करके दे दे, तो ऐसे करके पूछ सकता है। 10% बढ़ा दे, 20% 30% करके बढ़ा दे, तो इसी तरीके से लगाना, तो आराम से आप क्वेश्चन को लगा ले जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति की आय 5:4 का अनुपात है और उनकी व्यय का अनुपात दिए 3:2 का अनुपात है। यदि उनमें से प्रत्येक 2-2 हज़ार रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। इसके कई तरीके हैं, कई तरीके से लगाया जा सकता है। चलिए इसका पहले हम बेसिक समझ लेते हैं, फिर आपको डायरेक्टली बताएंगे कैसे और तरीके हैं जो लगाया जा सकता है इसको। तो पहले तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप आय को मान लेते हैं, आय रही होगी 5x और 4x। अब बेसिक से ही ट्रिक निकलती है, अभी देखना, इसी बेसिक से हम ट्रिक भी निकाल देंगे, आप डायरेक्ट लगा लोगे। अब ये आय रही होगी तो 5x और 4x आय रही। अब हमको इस व्यय के बराबर बनाना है, तो हम कह देंगे आय हमारी 5x है एक की, अगर इसमें हम बचत घटा दें तो व्यय मिलेगी। तो बचत कितनी है, 2000 रुपये। इसको घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पहले वाले का व्यय निकल के आएगा। दूसरा है 4x, अब इसमें 2000 रुपये यानी बचत घटा देंगे तो ये बराबर मिल जाएगा हमको पहले वाले का व्यय और बटे दूसरे वाले का व्यय। ऐसे करके लगा लेंगे। अब इसको बराबर जब हम करेंगे, आगे देखेंगे तो ऊपर ये निकल के आएगा, ये यहाँ जाके गुणा करा देगा, ये यहाँ जाके गुणा करा देगा। फिर बराबर में भी रख सकते हो। देखो, जब इसको गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10 x माइनस 4000 बराबर 3 चौक 12x माइनस 6000। अब इस 12 को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 10x माइनस 12x
यहाँ ये प्लस में माना जाता है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर ये इधर माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -6000 पहले से है ही है, और ये प्लस के बन जाएंगे 4000। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ हम थोड़ा लिख लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -2x बराबर, यहाँ घटाओगे ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस है, जब जुड़ जाएंगे यानी ये माइनस का बचेगा आपके पास 2000, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 से इसको काटोगे तो ये 1000 बन जाएगा, यानी x बराबर यहाँ पर आपको आ जाएगा 1000। अब ये x का जो मान 1000 निकला है, जहाँ जहाँ x माने थे वहीं इस 1000 को रख देंगे x की जगह में, तो मान निकल के आ जाएगा, टोटल वैल्यू निकल के आएगा। ये 5000 है, जैसे 5000 में यहाँ 5x है, अगर x की जगह में 1000 रख देंगे तो वो हो जाएगा 5000, तो यानी ये 5000 थी वैल्यू, और ये 4 से गुणा 1000 करा देंगे तो 4000 थी। तो यहाँ से दोनों के मान निकल के आ गए। अब इसका कुछ बेसिक रूल होता है, आप ये बेसिक था, अब हम इसको ट्रिक से लगाएंगे कि डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं। चलिए पहले इसको काट देते हैं। तो ये बेसिक समझ लिए होंगे तो आगे हम ट्रिक भी समझ जाएंगे। चलिए जैसे यहाँ बराबर कितना था, यहाँ पर बराबर था हमारा 3/2। तो इसके यहाँ से समझ सकते हैं। अभी एक और तरीका बताएंगे, इसका मतलब यही है कि ये इधर गुणा कराएगा, ये इधर कराएगा। इन दोनों का ज़्यादातर अंतर ही देखना होता है। जैसे ये माइनस प्लस का निशान देख लोगे यहाँ से तो समझ में आया। जैसे ये गुणा कराओगे, ये यहाँ 10 बन जाएगा, ऑलरेडी तुमको पता है, और यहाँ गुणा कराओगे 12 बन जाएगा। तो डायरेक्ट 10 और 12 में अंतर आप कह सकते हो 2 का है। क्या कह सकते हो, 2 का अंतर है। ये इधर गुणा कराओगे 6000, ये इधर गुणा कराओगे 4000, 4000 और 6000 में अंतर कितना आ जाएगा, 2000 का। तो हम कह देंगे 2000, यानी 2 बराबर 2000 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 1000 के। तो यहाँ पर 1 बराबर 1000 के आ जाएगा, तो यहाँ मान रख दोगे तो 5000 आ जाएगा, यहाँ मान रख दोगे तो 4000 आ जाएगा। ये था तरीका, आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे। इसके बाद और भी तरीका है, एक और समझ लो कि ये x मानना ही ना पड़े। x पहले भी हमने नहीं माना इसमें। अभी देखो इसको और क्या तरीका लगा सकते थे। जैसे i का मान पहले रख लेना है, जो 5/4 है। फिर व्यय का मान रख देना है, 3/2 है। नीचे लिख देनी है बचत। पहले में 2000 है, दूसरे में 2000 है। अब इनके तिर्यक गुणा कर लेना है। तो यहाँ जब गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 4×12, 5×2 10। इनका अंतर देख लेना है, 12 और 10 में क्या अंतर है, तो आप कह दोगे 2 का अंतर। फिर ये वाला इधर नीचे उसी तरीके से गुणा करा देना है। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6000। 6000 और 4000 का अंतर कर लेना, कितना आ जाएगा, 2000 के बराबर आ जाएगा। तो हम कह देंगे 2 रेशियो, ये 2 रेशियो का मान है, पूरे रेशियो का मान 2 है और पूरे संख्या का मान है 2000। तो इसको काट देंगे तो 1 रेशियो बराबर हमको मिल जाएगा 1000 की। ये था डायरेक्ट। अब हम ऊपर आय का ही मान निकलता है, ये जो अनुपातिक मान निकल के आता है ये आय का निकल के आता है। तो डायरेक्ट 5000 में गुणा कराओगे 5 का, 1000 गुणा कराओगे 5 से तो 5000 हो जाएगा, और यहाँ गुणा करा दोगे तो 4000 हो जाएगा। ये डायरेक्ट था, ये ट्रिक थी। ट्रिक क्या थी, ये वहीं से निकला है जहाँ से हमने बेसिक पढ़ाया है। मेन चीज़ वहीं अगर समझोगे तो वही सब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा 3 लोग हैं STU हैं, जिनकी आय का अनुपात 7, 9, 6 के अनुपात है तथा उनकी व्यय अलग अलग है, 4, 5, 3 के अनुपात में व्यय है। फिर कह रहा S की जो टोटल आय है 14000 है और जो उसकी बचत है वो है 2000। तो T की बचत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, T की बचत पूछ रहा है। अब चलते हैं, इसको लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें 3 लोग हैं STU, इनकी जो आय है वो है 7, 9, 6 के अनुपात में, और जो इनकी व्यय है
व्यय का जो रेशियो 4, 5 और 3 के रेशियो में, ये भैया इनकी व्यय। अब देखना हमको टी की बचत पे जाना है। सबसे पहले हमको किसी एक का रेशियो मिल जाए, यानी या तो हमको टी की आय मिल जाए और जब व्यय मिल जाएगी तभी हम बचत निकाल पाएंगे। जब टी की आय और व्यय दोनों मिल जाएंगी तभी हम निकाल पाएंगे। अब एक चीज़ पता है हमको, एस का जो आय है पता है और एस की हमको ये भी पता है कि उसके आय का रेशियो क्या है। तो आय का रेशियो अगर एस का देखा जाए तो वो है 7, और ये 7 रेशियो का मान जो दे रखे है वो कितना दे रखे, 14,000। तो एक रेशियो का मान यहाँ से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, तो ये निकल के आ जाएगा 2000। अब बताओ एक रेशियो का मान आय का निकल के आ गया एस का, तो यहाँ से टी का तो भी निकाल सकते हो। टी की वैल्यू कितनी दी है, 9 रेशियो, तो 9 रेशियो बराबर जब यहाँ आगे निकाल रहे होगे 9 दूनी 18,000 आ जाएगा। कितने हज़ार आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। अब हमको इसी तरह से व्यय का मान पता चल जाए, व्यय का मान किसी एक का, तो कह दो कि पता चलेगा, वो एस के माध्यम से पता चलेगा। एस की आय कितनी थी, 14,000, और व्यय कितना है, 2,000। व्यय कितना है इसका, 2,000। तो 14,000 में 2,000 घटा दोगे, अरे अच्छा व्यय का मान दी नहीं, बचत कितनी है 2,000, तो 2,000 अगर घटा दोगे तो व्यय का मान निकल के आ जाएगा। व्यय का मान कितना इसका निकल के आ जाएगा, 12,000 दोस्तों। व्यय का मान कितना निकल के आएगा, 12,000, क्योंकि ये 2,000 दिए इसका बचत और इसकी आय टोटल 14,000। तो 14,000 में 2,000 घटा दोगे तो ये कितना, 12,000 क्या निकल के आएगा, व्यय का मान। किसके, एस के। तो एस का व्यय का मान यहाँ कितना अनुपातिक में, 4 बराबर हम कहते हैं 12 के, तो 1 बराबर आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 3,000 के। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो अब हम यहाँ से एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि टी के व्यय का मान कितना है। तो 1 बराबर 3,000 के, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, 15,000 के। 5 बराबर 15,000 के, तो टी के व्यय का मान कितना है भैया, 15,000। अब आप कह सकते हो टी की जो आय थी 18,000 निकली थी, व्यय यानी खर्च 15,000 निकला है। तो 15,000 जब आय में घटा दोगे टी के, तो आपको पता चल जाएगा कि बचत कितनी है। तो बचत कितनी है, 3,000। समझ में नहीं आया हो फिर से देखना, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बचत न दे के कभी आपको आय दे, व्यय दे देगा कि व्यय इतनी है, तो बचत ज्ञात करो। निकालने के सारे सिम्टम यही रहेंगे। ठीक है, तरीके यही रहेंगे, केवल अप्लाई करना है आपको। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी विवादित रहा है और काफ़ी लोग गलत कर देते हैं, तो इस पर ध्यान देना है। और आसान तरीका बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे तुरंत इस पर पहुँचा जा सकता है। देखो, कह रहा संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन और पानी, दो चीज़ है, एक ज़मीन है दूसरा पानी। पानी का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में पानी का, जमीन और पानी का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखो, इसको अगर आप जीएस के माध्यम से लेंगे तो आपको लगेगा कि गलत कर रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर मैथ जिस हिसाब से है उस हिसाब से लगाएंगे तो ये आपको लगेगा एकदम सरल क्वेश्चन। देखो, जैसे एक पृथ्वी है, पृथ्वी पे दो चीज़ें हैं, एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है। इसका मतलब ये संपूर्ण पृथ्वी का आधा आधा भाग है। यही तो है, संपूर्ण पृथ्वी का आधा आधा भाग है, उत्तरी गोलार्ध आधा और दक्षिणी गोलार्ध आधा। तो हम कह देंगे कि कोई एक टोटल वैल्यू ले ली जाए या एक चीज़ पता चल जाए कि टोटल पृथ्वी है कितनी। तो यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी पर पहले दे रखे, जैसे संपूर्ण पृथ्वी का मान दे रखे 1:2। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं, अगर इसको 10 कह दिया जाए, इसको 20 कर देंगे, यानी टोटल पृथ्वी हम यहाँ कितने मान लिए कि 30 पृथ्वी रही है। टोटल पृथ्वी की जो क्षेत्रफल है मान लो वो 30 है, जिसमें से 10 हमारा क्या है, ज़मीन, और 20 हमारा क्या है यहाँ पर, पानी। पहले संपूर्ण पृथ्वी की बता रहे हैं। अब देखो, अब इसी से आप लगा लोगे। अब आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध आधा और दक्षिणी गोलार्ध आधा, तो 30 का आधा कितना होगा, 15, यानी हम 15 उत्तरी गोलार्ध को दे सकते हैं और 15 ही दक्षिणी गोलार्ध को देंगे।
तो अब उत्तरी गोलार्ध का हमको अनुपात पता है, कितना है उत्तरी गोलार्ध का अनुपात 2:3। तो इसको इस 15 को इसमें बांट देंगे। जब इसमें बांटोगे तो आप देखोगे 5 बराबर 15 के, तो यहाँ टोटल ये वैल्यू कितनी है, जुड़ के 5 हो जाएगी। तो हम कह देंगे 5 बराबर 15 के, तो 1 बराबर आ जाएगा आपका निकल के 3, 1 बराबर आ जाएगा 3 के। तो ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 6 या और इसका मान हो जाएगा 9। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो है पानी का मान 9 है और ज़मीन का मान 6 है। अब आप क्वेश्चन को देखो, आसान हो गया, अब लग गया समझो। अब आपको पता है टोटल पृथ्वी पर जो ज़मीन है 10 है, जो पानी है वो 20 है, और उत्तरी गोलार्ध में पानी हमने देखा टोटल 6, वो ज़मीन देखा 6 है। तो अब बताओ 10 ज़मीन थी, 6 निकल गई उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितनी बची, 4 ही तो बची है। और दूसरी बात, उत्तरी गोलार्ध में पानी कितना है 9, और संपूर्ण पृथ्वी पर है 20, तो 9 हट गया उत्तरी गोलार्ध का, तो दक्षिणी गोलार्ध के लिए कितना बचा 11। यही है दक्षिणी गोलार्ध का मान। तो इसको अगर समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा ध्यान दे के समझना, आगे पीछे करके वीडियो तो समझ में आ जाएगा। चलिए 5 टाइप करवा दिए हैं, 10-11 टाइप का टोटल ये होगा आए हुए पर आधारित प्रश्न। तो अगले वीडियो में पूरा ख़त्म कर देंगे। चलिए धन्यवाद।